बच्चा पार्टी बोला हाय। नहीं यार मारेगी थोड़ी, प्यार करेगी। दादा दादा सो हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज सुबह सुबह मैं नहा धोकर फुल रेडी हो गई हूँ बिकॉज हम एमपी जा रहे हैं यस दोबारा से, क्योंकि मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में बताया था या दिखाया भी था कि हमारा जो घर है वो अभी कंप्लीट होने वाला है, विच वॉज 80% जो मैंने लास्ट आपको दिखाया था। एंड येस वो अब फाइनली कंप्लीट हो चुका है। तो उसी की गृह प्रवेश की पूजा के लिए हमें एमपी जाना पड़ रहा है एंड आई एम सुपर एक्साइटेड। मैं वहाँ जाके आपको पूरा होम टूर देने वाली हूँ, स्टे ट्यून्ड। तो हम फाइनली निकल गए हैं एंड वी आर ऑलरेडी ऑन आवर वे। अभी हम ऑलमोस्ट 10-15 मिनट्स की ड्राइव पे हैं एंड लेट्स सी, होप आई गेस हम आज जल्दी पहुंच जाए। पिछली बार हमें एटलीस्ट कितने घंटे लगे थे? 10-11 घंटे लग गए थे एंड आई एम जस्ट होपिंग कि इस बार हमें थोड़ा कम टाइम लगे बिकॉज वी आर टेकिंग द अदर रोड। आज क्या लगता है आपको कि हम कितने बजे तक पहुंच जाएंगे? आज पहले के हिसाब से 2 से 3 घंटे पहले जल्दी पहुंचेंगे। यस तो हमारा प्लान फिलहाल ये भी है कि हम ऑन द वे मेरी सिस्टर इन लॉ को पिक करने वाले हैं, अगर उसने हाँ कहा तो। सो लेट्स सी। कैसा लगा भाग के? बताओ जरा क्या हुआ। पेट्रोल गाड़ी का खत्म हो रहा था, पेट्रोल पंप मिल नहीं रहा था, गाड़ी कभी भी बंद होने वाली थी। ऐसे लग रहा था कि आज गाड़ी का धक्का, गाड़ी को पहली बार धक्का देना पड़ेगा और फील करना पड़ेगा कि पेट्रोल खत्म होने के बाद कैसे लगता है। हम लिटरली पागल हो गए थे क्योंकि पेट्रोल पंप मिल ही नहीं रहा था और गाड़ी में सिर्फ 9 किलोमीटर के लिए पेट्रोल बचा हुआ था एंड पेट्रोल पंप 9 वाला भी खत्म हो गया था। 9 वाले भी खत्म होने पे थी एंड हम ऑलमोस्ट 5-6 किलोमीटर ड्राइव कर चुके थे, पेट्रोल पंप मिल ही नहीं रहा था। फिर बड़ी मुश्किल से लोगों से पूछ कर हम पहुंचे एंड फाइनली पेट्रोल हमने फुल कर लिया। और मैप भी नहीं बता रहा था इसमें यहाँ आसपास पेट्रोल पंप। गूगल आंटी पे भरोसा मत करना गाइस, कभी कभी गूगल आंटी सही में धोखा देती है। ये पीछे जो आपको रेस्टोरेंट दिख रहा है, हम यहाँ खाने के लिए रुके हैं एंड थोड़ा सा रेस्ट भी करेंगे बिकॉज क्वाइट टायर्ड, बहुत देर तक ड्राइविंग हो गई है। सो लेट्स सी अंदर खाने को क्या मिलता है। खाने पीने के लिए तो हमने एक थाली ऑर्डर की है एंड फिल्टर कॉफ़ी एंड सो फाइनली हम एमपी पहुंच गए थे इन 8 to 9 आवर्स। इस बार हम जल्दी पहुंच गए थे एंड दिस इज़ द लोकेलिटी जहाँ पे हमारा नया घर बना है एंड दिस इज़ द हाउस जो फाइनली बन के तैयार है। इसी की गृह प्रवेश के लिए हम आए हुए हैं। अभी आपको आगे मैं दिखाऊंगी क्योंकि अभी घर पूरा टोटली मेस है, इसीलिए मैं आपको व्लॉग में अभी नहीं दिखा सकती। आपको आगे व्लॉग में धीरे धीरे रूम्स वगैरह सब अंदर के इंटीरियर्स देखने को मिलेंगे। तो घर के कुछ काम पेंडिंग थे जो और भी चीज़ें करवानी थी, वो सारा देखने के लिए हम आ गए थे एंड वो जो वर्कर्स हैं उनको सब बताकर हम वहाँ से निकल गए थे बिकॉज मेरी सिस्टर इन लॉ आने वाली थी एंड उसको पिक करने के लिए हमें जाना था। सो एंड वहाँ मुझे एक ना छोटी सी काफ मिली जो बिल्कुल मेरे पीछे पीछे घूम रही थी, बहुत प्यारी थी, शी वॉज़ वेरी क्यूट। एंड देन वहाँ पे जो वर्कर्स काम कर रहे थे, जो वुड का काम कर रहे थे, उन्होंने कुछ डिज़ाइंस भेजे थे बिकॉज हमारा इंटीरियर जो है अभी तक पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, लाइक कबर्ड्स, बेड, सोफ़ा। तो ये कुछ डिज़ाइंस है जो उसने हमें भेजे कि अगर आपको ऐसा बनवाना है तो आप बना सकते हैं। एंड देन फाइनली मेरी सिस्टर इन लॉ एंड ब्रदर इन लॉ आ गए थे एंड ये है मेरा क्यूट सा भांजा सोम, जिसको आपने पहले भी मेरे ब्लॉग में देखा होगा, काफ़ी बड़ा हो गया है ना। पूजा की शुरुआत होती है
इन मटकियों में पानी लाने से। तो ये मेरी तीनों प्यारे प्यारे नंदे हैं जिनका ये नेम था, इस वजह से ये फटाफट से गए थे बिकॉज़ इनको इसके बाद नेम मिलने वाला था। तो फिर क्या होता है ना, जो आपके सिस्टर इन लॉज होते हैं, नंद होती हैं, उनका काम होता है कि जल भर के लाना होता है एंड फिर इसके बाद इन मटकियों को हम अंदर घर पे लेकर जाते हैं, वहाँ रखते हैं। तो फिर ये जैसे लेकर आए, इनको गेट में वेट करना पड़ा बिकॉज़ पंडित जी को कुछ पूजा वगैरह करनी थी वहाँ पे। उसके बाद पंडित जी ने अपने आप पूजा स्टार्ट करा। पंडित जी की पूजा करने के बाद अब बारी थी हमारे पूजा करने की। तो पंडित जी ने हमें बताया कि पहले हमें इन मटकियों का पूजा करना होगा। तो जैसे उन्होंने बताया कि उस पे पहले तिलक करो, उसमें फ्लावर्स वगैरह डालो, अच्छे से प्रे करो एंड उसके बाद ही हम इन मटकियों को अंदर लेकर जा सकते हैं। मटकियों की पूजा होने के बाद मैंने अपने तीनों नंदों का तिलक किया, एक एक करके बारी बारी से। एंड तिलक वगैरह करने के बाद अब बारी आई थी उनको नेक देने की। तो पहले तो हम उनसे मजाक कर रहे थे कि क्या नेक, हम कुछ नहीं दे रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ मजाक ही कर रहे थे। एंड उसके बाद उन तीनों को हमने बराबर का नेक दिया जो उनका हक का बनता है। तो उसके बाद उनको नेक देने के बाद पंडित जी ने मुझे कहा कि आप एक एक करके उन मटकियों को लो, उनको प्रणाम करो एंड उसके बाद ही हम इनको अंदर लेकर जाकर रखेंगे। तो मैंने एक एक करके उनके सर से वो मटके लिए एंड फिर मैंने सुनील को दिया एंड सुनील ने आगे उसको रूम पे ले गए एंड रूम पे ले जाकर उसको रखना था। पूजा होने वाली थी वो 3 डेज़ की थी। तो इससे पहले जो आपने देखा वो डे 1 का पूजा था। दिस इज़ डे 2। डे 2 में भी पूजन वगैरह हुए एंड उसके बाद सारा पूजन ख़त्म होने के बाद डे 3 वाज द फाइनल डे। तो ये डे 3 का पूजन है, यहाँ हवन वगैरह भी होना था, सब कुछ होना था। तो डे 3 के पूजा ख़त्म होने के बाद हम लोगों ने डिसाइड किया था कि सुंदरकांड करवाएंगे घर पे। तो घर में बहुत भीड़ भाड़ का माहौल था एंड बहुत अच्छा लग रहा था। शाम को सुंदरकांड का पाठ करवाया हम लोगों ने। मस्ती करेंगे तो हम जुट गए थे, सब मिलके डांस कर रहे थे। मैंने सबको आसामीज गाने पर डांस करवाया बिकॉज आई बिलोंग फ्रॉम नागालैंड एंड असम इज़ माय नेबरिंग स्टेट। तो मुझे आसामीज डांस थोड़ा बहुत आता है, बिहू बेसिकली उसको बोलते हैं। तो हम सब ने बहुत इन्जॉय किया, बहुत मस्ती करी, डांस वगैरह किया। और यही तो होता है, जब फैमिली सब साथ में मिलते हैं तो खूब इंजॉयमेंट होती है। एंड हमें पता था कि कल होली है एंड सब टायर्ड होने वाले हैं, तो होली से एक दिन पहले मस्ती कर रहे थे सबके सब मिलकर। तो आज है होली एंड मैं सुबह सुबह नहा धोकर फ्रेश होकर सोम के साथ खेल रही थी। सोम को लिटरली बलून से इतना प्यार है कि अगर आप उसके सामने बलून ले जाओ तो वो ऐसे पागल हो जाएगा, वो आपको आपके हाथ में रखने ही नहीं देगा, वो छीन कर ले लेगा। आप देख सकते हो, मैं उससे ना खेल रही थी, मैंने उसको ले लिया था, मैं उसको दे ही नहीं रही थी, बट देन वो कैसे खींच रहा था। एंड ये बच्चा पार्टी देखो, पूरा कलर वलर लेकर तैयार। कार्तिक की तो होली ऑलरेडी मन चुकी है एंड सी वो क्या कर रही है, लोग जो आ रहे जा रहे हैं ना, घूम रहे थे, उन पे वो कलर डाल रही थी। बच्चे तो बिल्कुल मस्ती में लग गए थे।
बहुत मस्ती करी, एक दूसरे पे जो कलर लगाए हैं हमने। एंड इसमें बलि का बकरा बन गई थी मेरी ऊषा, एंड उसको तो भाभी ने पकड़ के बिल्कुल ज़मीन पे डाल दिया था एंड उस पर पूरा कीचड़ लगा दिया था, जो पानी भरा हुआ था ना उस पर उसको गिरा दिया था। फिर मैंने कहा भैया मुझे भी नहीं छोड़ना ये मौका, मैं भाग कर गई और फिर मैंने भी उसको बहुत कलर लगाया। फिर बेचारी पे दया भी आ रही थी मुझे, बट ठीक है होली है यार, कहते हैं ना बुरा ना मानो होली है। हाय एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग। तो दिस इज़ अनदर डे इन एमपी एंड हम आ गए हैं यहाँ एक शिव जी का मंदिर है, जटाशंकर धाम। तो फिलहाल हम जा रहे हैं मंदिर के दर्शन करने। मैं ढूंढ रही हूँ यार, तुम चले गए पीछे। एंड ये हमारा प्रसाद। सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस व्लॉग, सी यू सून।